हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं 21.3 के बारे में, जिसमें कि हम लोगों ने पीछे के पार्ट्स में 21.2 तक बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिए थे और सीख लिए थे, समझ लिए थे। आज हम लोग 21.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे और इसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आज इस चैप्टर में हम लोग बहुलक के बारे में डिटेल में सीखने वाले हैं और इसमें बहुलक से जितने भी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते होंगे वो सारे प्रश्न को सीखेंगे, जिसमें कि आपको दिक्कत भी यानी कि प्रॉब्लम होता होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो 21.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्या है या नहीं है, कैसे इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, बहुलक क्या होता है, बहुलक के बारे में सारी जानकारी आप लोगों को देंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर के प्रश्न को समझ शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बहुलक होता क्या है। यानी कि बहुलक यानी कि इसे अगर इंग्लिश में बात करें तो मोड होता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको मोड कहते हैं। तो बहुलक का अगर बात करें तो बहुलक क्या होता है, तो बहुलक किसी भी बंटन का वह मान होता है। किसी भी बंटन का बहुलक अगर निकाले तो वह पद होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। किसी भी बहुलक का, मान लीजिए बंटन है, तो आप सभी को बंटन के बारे में पता ही होगा। मान लेते हैं हम कोई सा भी बंटन है, जैसे कि इस प्रकार से एक बंटन दिया गया है इस प्रकार से एक बंटन दिया गया है, ठीक है। तो ये बंटन दिया है, ये इसे हम लोग बंटन कहते हैं। तो किसी भी बंटन का बहुलक जो होता है वह पद होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो यहाँ पे देखिए 3 का बारंबारता कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। जब इसको हम लोग सजाएंगे तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। इसकी बारंबारता तो 1 की 1 बार है, 2 का 1 बार है, 3 का 3 बार है, 4 का 1 बार है, 5 का 1 बार है और 6 का 1 बार है। ये बारंबारता है। तो किसी भी बंटन का बहुलक वह पद होता है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसकी बारंबारता सर्वाधिक है, तो इसकी बहुलक क्या हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। अब चलिए हम दूसरे बात एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि 5 3 2 3 4 2 3 और 2। इसकी बारंबार अगर बहुलक हमसे पूछा जाए तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे। तो सबसे पहले देखिए कितने 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है और फिर 5 है। अब देखिए 2 की संख्या कितनी बार है, 1 2 3, यानी कि 2 की संख्या 3 बार है। बहुलक 3 की संख्या देखिए तो 1 2 3, यानी 3 की संख्या भी 3 बार है, 4 1 बार है, 5 भी 1 बार है। तो इस कंडीशन में हम लोग बहुलक क्या करेंगे, तो इसमें देखिए इसमें 2 पद जो है, इसके 2 पद के बारंबारता सेम है, तो इसमें 2 पद हो जाएंगे, यानी कि 2 और 3 इसके बहुलक हो जाएंगे। इसके बहुलक क्या हो जाएंगे, इसके बहुलक जो हो जाएंगे 2 और 3 हो जाएंगे, 2 और 3 हो जाएंगे। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आता होगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं इसके बहुलक क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, क्योंकि इसकी बारंबारता क्या है, तो 3 है। तो आई होप आप सभी को बहुलक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चैप्टर के प्रश्न को समझेंगे और उसे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जिस भी चरमान की बारंबारता सबसे अधिक हो वो क्या हो जाएगा, बहुलक उसे हम उस चरमान का बहुलक कहते हैं। तो आई होप आप सभी जान गए होंगे बहुलक के बारे में। अब चलिए एक्सरसाइज 1 के प्रश्न नंबर 1 से चलते हैं और इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। तो 1 से लेकर 4 नंबर तक के प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा। आप लोग पढ़िए और क्या कहा गया है इसको प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है जो रिक्त स्थानों को भरे चरमान 2 3 4 3 5 3 1 2 3 का बहुलक डैश है। तो आप लोग इस प्रकार से जब देखते होंगे तो आप लोग काउंट कर सकते हैं। तो काउंट करने पर इसकी बहुलक क्या आ जाएगी, तो 3 आ जाएगी क्योंकि 3 की बारंबारता सबसे अधिक है तो इसकी बारंबारता बहुलक 3 हो जाएगा। आई होप आप सभी को मेरे प्यारे दोस्तों कैसे कोई दिक्कत या समस्या नहीं होता होगा और समझ में भी आ रहा होगा। अब देखिए दूसरे नंबर में जब आप लोग इस प्रकार से काउंट कीजिएगा तो उसका बहुलक अगर निकालेगा तो उसका बहुलक कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 की अगर बारंबारता का बात करें तो 2 है, 7 की बारंबारता 3 है, 9 की बारंबारता 1 है और 3 की बारंबारता 2 है। तो यहाँ पे 7 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो इसीलिए इसका बहुलक 7 हो जाएगा। अब तीसरे नंबर चलते हैं। यहाँ से तीसरे नंबर प्रश्न में तीसरे नंबर का देखिए 1 2 बार आया है। उसी प्रकार से जब आप लोग 5 को काउंट कीजिएगा तो ये 3 बार है, तो इसीलिए इसकी बहुलक 5 हो जाएगा। चलिए 4 नंबर में चलते हैं। 4 नंबर में देखिए इसमें 4 नंबर में 7 की बहुलक सबसे अधिक है, तो ये 7 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो इसका बहुलक 7 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग 5 नंबर प्रश्न को समझने वाले हैं।
5वां प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं और समझने का प्रयास कीजिए। 5वां में है, विभिन्न साइज के कमीजों के मांग का सर्वेक्षण कराने पर निम्नलिखित विवरण प्राप्त हुआ। इस प्रकार से देखिए साइज दिया गया है और पहनने वाले व्यक्तियों की संख्या दिया गया है। जैसे कि 26 व्यक्ति ऐसे हैं जो 38 सेंटीमीटर का कपड़ा पहनते हैं, मान लीजिए। फिर 39 व्यक्ति ऐसे हैं जो 39 सेंटीमीटर का कपड़ा पहनते हैं। फिर 20 व्यक्ति ऐसे हैं जो 40 सेंटीमीटर का कपड़ा पहनते हैं। तो सबसे ज़्यादा किस में व्यक्ति है? देखिए 39 व्यक्ति सबसे अधिक है और वो 39 मीटर के कपड़ा पहनते हैं। 39 मान लीजिए 39 मीटर में दिया गया है, तो 39 मीटर कपड़ा पहनते हैं। कपड़े पहनने के यानी व्यक्ति की साइज संख्या है। तो 39 जो है ये इसकी क्या हो जाएगी? बहुलक हो जाएगी, क्योंकि 39 सबसे अधिक व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है। यानी कि वो जो व्यक्तियों की 39 को दिया हुआ है, 39 मीटर को पहनने वाले कितने व्यक्ति है? तो 39 है। 39 मीटर के कपड़े को पहनने वाले कितने व्यक्ति हैं? तो 39 सबसे ज़्यादा इसी में है। तो ये इसकी बारंबारता बहुलक क्या हो जाएगी? 39। आप लोग आंसर भी मिलाते चलिएगा बाबू लोग, देख लीजिएगा। अब देखिए 6 नंबर के एक आंकड़ों का बहुलक निकाले। आप 6 के 1 नंबर में देखेंगे तो चलिए 6 के 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 6 में 1 नंबर में कहा गया है जो आंकड़ों का बहुलक निकाले। तो आप लोग इस प्रकार से जब निकालेंगे तो आपको कितना निकल के आता है? 6 के 1 नंबर में आप लोग काउंट कर लीजिए। 6 के 1 में देखिए 15 की संख्या बहुत बार है। आप लोग जब काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5, 15 की संख्या 5 बार है और किसी भी संख्या का बारंबारता 5 बार नहीं है, इसीलिए 15 इसका क्या हो जाएगा? तो बहुलक हो जाएगा। अब दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न में अगर हम बात करें तो 6 5 की दूसरे नंबर प्रश्न में 5 की बारंबारता, दूसरे नंबर प्रश्न में देखें तो 3, देखिए 3 की का बारंबारता 4 बार है और 5 का 1 2 3 4 5 6 7, यानी 5 की बारंबारता 7 बार है और 6 की बारंबारता देखते हैं तो 2 3 4 बार ही है। तो ये यहाँ पे इसका आंसर 6 का दूसरे नंबर 6 के दूसरे नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। 6 के दूसरे नंबर का आंसर 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 की बारंबारता 7 बार है। तो क्योंकि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जिस भी बंटन का हम लोग बहुलक निकालते हैं, तो आप सभी को मैंने बताया था जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वो लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं तो 6 का 4 बार ही है और 5 का कितनी बार है? तो 7 बार है बारंबारता। तो जब 7 बार है तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? बहुलक 5 हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आता होगा। और यहाँ पे देखिए इसका आंसर रॉन्ग दिया गया है, आप लोग बुक से मिला लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर तो हो गया दूसरे नंबर। अब 6 के तीसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 6 के तीसरे नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है वो समझ लीजिए। उसी प्रकार से संख्या दिया गया है, आप लोग अपने से भी निकाल सकते हैं। 6 के तीसरे नंबर में देखेंगे, अगर आप लोग काउंट कीजिएगा तो 104 सेंटीमीटर सबसे अधिक बार है। तो सब 104 सेंटीमीटर की बारंबारता सबसे अधिक होगी, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 104 सेंटीमीटर। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न में अगर हम बात करें 5 की बारंबारता क्या है? तो सबसे अधिक बार है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को 6 नंबर भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसी प्रकार से 7 नंबर देखेंगे। आप देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे मेरे प्यारे दोस्तों 7 नंबर और 8 नंबर चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। 7 नंबर में कहा गया है 10 अंक के वर्ग 5 में 16 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए, इन अंकों का बहुलक ज्ञात करिए। आप देखिए सबसे ज़्यादा बार जिसकी संख्या है उसे आप लोग देख लीजिए और उसको आंसर दे दीजिए। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 5 की संख्या सबसे ज़्यादा बार है, यानी कि सबसे 5 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो ये 5 इसका आंसर हो जाएगा। अब 8 नंबर प्रश्न में अगर हम बात करें तो 7 दैनिक मजदूरी इतना, तो बहुलक मजदूरी ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले इसकी देख लीजिए ना, कितना सबसे 35 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 35 रुपया हो जाएगा, यानी कि 35 रुपया।
9 नंबर। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न में कहा गया है माध्यिका और बहुलक ज्ञात करने के लिए। तो चलिए इसको अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्नों को और समझने का प्रयास करते हैं। इतना तक आई होप आप सभी ने समझ गए होंगे। अब देखिए 9 नंबर में आप लोग के स्क्रीन पर तो प्रश्न चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए। जो माध्यिका और बहुलक ज्ञात करने के लिए कहा गया है 9 के 1 नंबर में ऐसे प्रकार से 9 0 2 8 5 2 8 5 3 5 4 1 5 2 7 और 5 2 7 ये इस प्रकार से दिया गया है। तो आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक ज्ञात करने के लिए कहा गया है। देख लीजिए, मिला लीजिएगा कहीं से कोई छूटा नहीं हुआ है या नहीं। 3 1 5 4 1 5 2 7। आप देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मैंने पिछले पार्ट्स में माध्यिका निकालने के बारे में बताया है। तो इसके एक प्रश्नों को सॉल्व कर देते हैं हम लोग। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ, फिर आप लोग क्या कीजिएगा, तो इसके तीनों प्रश्न को अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, अपने से ट्राई कीजिएगा। जब तक अपने से ट्राई नहीं कीजिएगा तब तक नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसे आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम में सजाते हैं या अवरोही क्रम में सजाते हैं। तो आरोही क्रम यानी कि सबसे छोटा संख्या कौन सा है इसमें, तो देखिए 0 है। उसके बाद क्या है, 1 है। उसके बाद क्या है, तो 2 है। देखिए 2 दो बार है, तो 2 बार आपको लिखना होगा 2 को। फिर देखते हैं तो 3 है, नहीं 3 है, तो 3 एक बार है तो 3 को लिखेंगे एक बार। फिर 4 को देखेंगे तो 4 भी एक बार है, 4 को लिखेंगे। और फिर 5 को देखेंगे तो 1 2 3 यानी कि 5 3 टाइम्स बार यानी कि 3 बार है, तो इसे 3 बार लिखेंगे। उसके बाद अगर हम 5 के बाद बात करें तो 7 देखिए, 7 एक ही बार है तो यहाँ से 7 एक बार लिख दीजिए। फिर 8 एक ही बार है तो 8 एक बार लिख दीजिए। फिर 9 है तो 9 लिख दीजिए। अब यहाँ से देखिए हमारा ये सही है कि गलत, इसे काउंट कर लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 यानी कि यहाँ तक आ गया। अब देखिए यहाँ से n का अगर मान हम लोग पता करें, यहाँ n इक्वल टू कितना हो जाएगा, निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए 12 यानी कि 12 है। तो आप सभी को पता होगा ये क्या है, एक सम संख्या है। तो जब सम संख्या रहता है तब माध्यिका बराबर फॉर्मूला मैंने आप लोग को पिछले पार्ट्सों में लिखवाया था। क्या लिखवाया था, माध्यिका बराबर जो n/2 प्लस n/2वें पद तथा n/2 + 1वें पद का माध्य होता है, जब सम संख्या होता है। आप लोग को लिखाया था क्या, माध्यिका बराबर n/2वें पद और क्या बताए थे, n/2 + 1वें पद का माध्य। तो यहाँ से देखिए देखो बाबू दिखाई पड़ रहा है ना, और नीचे देखो उधर। अब यहाँ से n/2 है, n कितना है 12/2 कर देंगे यहाँ से वें पद, और यहाँ से 12/2 + 1वें पद का माध्य माध्य। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए इसमें भाग लगाएंगे तो ये 6 में चला जाएगा, तो 6वें पद, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 7वां पद, 7वें पद का माध्य। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए 6 नंबर वाला पद कौन सा है इसमें, देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर वाला पद है एक 4, और 7 नंबर वाला पद है एक 5। तो यहाँ से इसकी माध्यिका जो हो जाए निकल के आ जाएगी हम लोग क्या करते हैं, तो ये 4 है और ये 5 है, माध्य निकालते हैं तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 9/2 यानी कि 4.5 आ जाएगा इसकी माध्यिका। और बहुलक भी हमें ज्ञात करना है। तो बहुलक आप सभी को बताया जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पे देखिए 0 की बारंबारता एक बार है, 1 की बारंबारता एक बार है, 2 की बारंबारता 2 बार है, 3 की बारंबारता एक बार है, 4 की बारंबारता एक बार है, 5 की बारंबारता 3 बार है। तो यहाँ से बहुलक क्या आ जाएगा, तो 5 हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 9 के 1 नंबर बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आप लोग इसे समझ सकते हैं। अब देखिए इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, वो सारे तीनों प्रश्नों को अपने से आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और जब आप ये तीनों प्रश्न मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि माध्यिका के बारे में मैंने पिछले ही चैप्टरों में डिटेल में जानकारी आप लोगों को 21.2 में दिया है। अगर नहीं देखें इस पार्ट को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग उसको देखिए और फॉलो कर लीजिए और समझ में आ जाएगा सारे पार्ट्स आप लोगों को। उसके बाद कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग 10 नंबर प्रश्नों को समझने वाले हैं। तो 10 नंबर प्रश्नों में क्या कहा गया है, चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं उसको।
3 नंबर प्रश्नों को यहाँ से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप सब पढ़ सकते हैं। संख्याएं 2 3 4 4 2 x+1 5 5 6 7 बढ़ते क्रम में लिखी गई है। यदि माध्यिका 5 हो तो x का x ज्ञात करें, तत्पश्चात बहुलक ज्ञात करें। ठीक है, यदि कि बहुलक दिया गया है, इसमें हम लोग सबसे पहले n बराबर ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या ज्ञात कर लेते हैं, तो n बराबर, तो n का मान यहाँ से देखते हैं तो कितनी बार है, आप लोग काउंट कर लीजिएगा। चलिए हम सबसे पहले इस संख्या को भी लिख देते हैं। संख्या दिया गया है मेरा 2 3 4 4 2 4 4। एक सेकेंड लगता है। 10 नंबर प्रश्न, आप लोग एक सेकेंड वेट कर लीजिए। इसमें प्रश्न में कहा गया है जो 10 नंबर में बढ़ते क्रम में लिखी हुई है, लेकिन फिर यहाँ पे 2 दे दिया गया है तो फिर कैसे वो बढ़ते क्रम में हो गया। तो इस 2 को पहले कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद इसको 3 को लिख लीजिएगा, फिर 4 4, फिर x+1 फिर 5 5, फिर 6 7। अब यहाँ से देखिए इसकी माध्यिका कितनी दिया गया है, कितना दिया गया। यहाँ से n का मान अगर हम पता करते हैं तो 2 2 4 4 1 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 आता है। तो यहाँ से देखिए चलिए हम बुक को रख लेते हैं। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए n का मान हम माध्यिका निकालेंगे, तो माध्यिका निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 यानी कि 10/2 वें पद और 10/2 वें पद तथा पद n/2 वें पद एवं n/2 + 1 यानी कि 10/2 + 1 वें पद का माध्य हो जाएगा। तो यहाँ से ये 5वां पद हो जाएगा और ये 6ठा पद वें पद का माध्य। देखिए ये सारे प्रश्न तो आप लोग यहाँ पे समझ ही गए होंगे। तो यहाँ से देखिए पाँचवां पद कितना है, तो 1 2 3 4, 5वां पद 4 है प्लस 6ठा पद कौन सा है, x+1 इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। अब माध्यिका हमारा 5 दिया गया है, आप लोग प्रश्न को पढ़े होंगे, तो उसमें माध्यिका कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो स्पेस है नहीं, अब कहाँ पे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग सही से लिख लीजिएगा, 10 नंबर हम लिख देते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ से देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और यहाँ से ये 4 यानी कि 5 + x हो जाएगा। तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा, ये 5 इधर आने पर ये 10 - 5 हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। x का मान कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आ जाएगा। अब बहुलक भी ज्ञात करना है। माध्यिका x का मान तो निकाल लिए, अब हमें बहुलक भी ज्ञात करना है। तो बहुलक, इसमें बहुलक भी ज्ञात करना है ना 10 नंबर में। हाँ, तत्पश्चात बहुलक भी ज्ञात करिए। आप देखिए यहाँ पे अगर हम 6 रख दें, x+1 की जगह पे 6 रख देते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो देखिए तो बाबू कितना निकला है, x = 5 निकला हुआ है। देखिए यहाँ से अगर 6 होता है तो ये 2 बार 6 भी हो जाएगा, 6 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होगा x का मान। 5 दूना 10 और ये 4 1 5, 2 3 4 5 6। एक सेकेंड आप लोग वेट कर लीजिए, हम देख लेते हैं प्रश्न में कहीं रॉन्ग तो नहीं तो है। देख लिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे ये प्रश्न हमें गलत लगता है, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, अगर x+1
6 आ जाए, x का मान 5 निकल के आता है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कभी भी अगर हम आरोही क्रम में ये अगर प्रश्न दिया रहता है तो यहाँ पे 2 2 3 4 4 6 5 5 6 ऐसा तो नहीं होता। पहले यहाँ पे 5 होता, फिर 5 होता, फिर 6 होता, उसके बाद फिर 6 होता, यानी इस यहाँ पे 6 आता। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर प्रश्न को हम शुरू से बात करते हैं तो पहले 2 यहाँ पे नहीं था, इस 2 को यहाँ पे दिया गया था, यानी कि 2 3 4 4 2 दिया गया था। तो उसको फिर हम सही करके लिखे, लेकिन हमें लगता है ये प्रश्न रॉन्ग है। तो आप लोग 10 नंबर को छोड़ दीजिएगा, 11 नंबर से सॉल्व कीजिएगा। इसको हम मिटा देते हैं, कोई बात नहीं। हम लोग समझने के लिए समझ गए जिस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे और नहीं करेंगे। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 10 तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या कठिनाई नहीं हुआ होगा। तो अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और कैसा लगता है ये वीडियो, नहीं लगता है आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है और आपको जवाब बिल्कुल मैं दूंगा। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।